हेलो गाइस। अभी मैं आपसे जो जैसा मैंने आपको बताया था कि लीगल असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 20 मार्च को। और अब मैं आपसे उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करने वाला हूँ और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसमें मुझे लगता है कि जिनके आंसर्स जो हैं आंसर की में गलत हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है और इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने मार्क किए हुए हैं जिनके आंसर्स जो आंसर की में हैं वो गलत हैं। तो ये इस वीडियो उन बच्चों के लिए रहेगा जो लीगल असिस्टेंट में अपीयर हुए थे। और आप भी अपने कमेंट्स दे सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा आपको लगता है कि क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है आंसर की में। तो ये एक क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसमें ये पूछा गया है कि जो कंसिडरेशन होती है क्या वो एडुकेट होनी चाहिए या वो सिर्फ प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है इट नीड्स टू बी प्रेजेंट। लेकिन जो आंसर की में आंसर है वो बी दिया गया है जो कि गलत है। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर एक क्वेश्चन ये वाला जिसमें ये पूछा गया है कि जो इंडियन पेनल कोड है उसमें पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में कौन नहीं आता है। वैसे तो मुझे लगता है कि ये चारों ही पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं, लेकिन इन्होंने जो पीएस जेकेएसएसबी ने जो अपनी आंसर की में आंसर दिया है वो दिया है एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन जब हमने बेयर एक्ट चेक किया तो उसमें एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट कंपनी भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है, लिक्विडेटर भी आता है, जज भी आता है और मिलिट्री ऑफिसर ऑफ कमीशन रैंक वो भी आता है। अब इसका आंसर या तो मिलिट्री ऑफिसर हो सकता है, लेकिन मिलिट्री ऑफिसर भी होता है लेकिन वो कमीशन रैंक का होता है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि जेकेएसएसबी क्या आंसर देती है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी रिप्रेजेंटेशन के लिए जाना चाहिए। फिर जो ये वाला क्वेश्चन है कंपनी लॉ का, इसमें जो ऑथराइज्ड कैपिटल है जो ज़ीरो होनी चाहिए इनकॉर्पोरेशन के लिए, उसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने क्रॉस चेक किया तो 10 लाख रुपीज़ और 20 मेंबर्स होता है। लेकिन इनका आंसर 15 लाख और 15 मेंबर्स है। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन के लिए जाना चाहिए, ये भी मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए रखा हुआ है। फिर एक ये वाला क्वेश्चन है जो कि जूरिस्प्रूडेंस का है, इसमें प्रूडेंशिया वर्ड का मीनिंग पूछा हुआ है। और अगर आप देखें तो जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ लॉ यानी नॉलेज, यानी प्रूडेंशिया का मतलब नॉलेज भी है, स्किल भी है। और मतलब ये काफ़ी क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये काफ़ी वेग सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके आंसर्स एक तो स्किल भी हो सकता है, नॉलेज भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका अप्रोप्रिएट आंसर नॉलेज है और जेकेएसएसबी ने शायद इसका आंसर बी दिया है। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन के लिए जाना चाहिए। फिर एक ये वाला क्वेश्चन है जिसमें सैंक्शन का मीनिंग पूछा हुआ है। अब ये सैंक्शन जो है ये इंटरनेशनल लॉ में यूज़ होता है और सैंक्शन का मतलब होता है कि पनिशमेंट्स की, अगर आप कोई लॉ जो है वो एनफोर्स करवाते हैं तो उसके पीछे सैंक्शंस होती हैं। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो पनिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ को वैसे भी वीक लॉ कहा जाता है क्योंकि उसमें सैंक्शंस की कमी है। तो ये डील करता है पनिशमेंट से। लेकिन जेकेएसएसबी ने इसका आंसर अप्रूवल दिया है, बट मुझे लगता है कि इसका आंसर पनिशमेंट होना चाहिए। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन के लिए जाना चाहिए। फिर एक ये वाला क्वेश्चन है जिसमें जो एम्प्लॉयज़ की वर्किंग कंडीशन के लिए कौन सा कोड है, उसमें इन्होंने आंसर दिया है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। लेकिन जब मैंने क्रॉस चेक किया तो इसका आंसर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी रिप्रेजेंटेशन के लिए बनता है। फिर एक ये वाला क्वेश्चन है जिसमें ये एक आईपीसी की एक इलस्ट्रेशन दी हुई है जिसमें ये लिखा गया है कि ए एंड बी एग्री टू रेसल। अब ए ने बी को पटक दिया और उसको ब्रेन इंजरी हो गई, तो क्या ए गिल्टी है ऑफेंस के लिए। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है नो, बीज कंसेंट टू सफ़र हार्म वाज इम्प्लाइड। लेकिन जो जेकेएसएसबी ने आंसर दिया है वो आई थिंक डी दिया है जो कि गलत है, और ये क्वेश्चन भी रिप्रेजेंटेशन के लिए बनता है। ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है कि क्या 1% कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हैं, क्योंकि कई जगहों पे तो 1 लिखा है मैक्सिमम डायरेक्टर्स, लेकिन कुछ जगहों पे 15 है। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन के लिए बनता है। फिर एक ये वाला क्वेश्चन है जो कि सीआरपीसी से पूछा गया है, लेकिन सीआरपीसी हमारे सिलेबस में था ही नहीं, तो ये आउट ऑफ सिलेबस है।
और एक ये वाला क्वेश्चन है, ये भी सीआरपीसी से पूछा गया है और सीआरपीसी हमारे सिलेबस में ही नहीं था, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन के लिए जाना चाहिए। तो गाइज़ आप मुझे बताइए कि आपका कितना स्कोर है, और आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपकी आंसर की में कौन कौन से आपके क्वेश्चन जो हैं आपको लगता है कि गलत हैं, जो आंसर की में जो क्वेश्चन हैं वो गलत हैं। तो नीचे कमेंट करके बताइए। तो बताइए कि क्या आपको लगता है कि कितने आपके आंसर जो हैं वो सही हैं या गलत हैं, जो भी हैं। थैंक यू।